वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बहनों जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:15 और मैं जा रही हूँ बाहर। मतलब फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, वेजिटेबल्स में प्याज टमाटर आलू ये सब नहीं है, तो मैंने कहा फटाफट जाके ले आऊँ, फिर काम में लग जाओ। मूवी लगा लो, मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। और मैं ना अपनी जो पूछे है ना, ये जो झाड़ू जैसे पूछे बढ़ गई हैं, देखो आप मेरा नॉट कैसे बनता है, इसको भी थोड़ा ट्रिम करा के छोटा करा रही हूँ। तो अपॉइंटमेंट ले ली है, वो कह रही है कि आप आ जाओ, आपकी कटिंग हो जाएगी। तो फटाफट जाके ये पूछे ठीक करा के आते हैं और फिर आकर नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए होकर आते हैं बाजार। फाइनली मैं झाड़ू जैसे बालों को कटिंग करा के आ गई हूँ। 4 लेयर्स कटिंग होती है स्टेप की। तो अभी मैं इनमें लगाऊंगी दही और दही लगाकर हेड वॉश करूंगी, फिर ये कर्ल्स और वेव्स ठीक हो जाएंगे। और जो ऐसे पूंछें बन रही थी ना सांप जैसी, वो भी ठीक हो गई हैं। और क्योंकि अब मैं बाहर धूप में निकली थी तो मैंने कहा चलो सामान भी लेते आओ। तो ये देखिए जो सामान मैं लाई हूँ। पहले ये मिली है हमारे सैमू से। बेचारा कल बर्थडे पार्टी के बाद इतना थक गया कि उससे उठा नहीं जा रहा, सर दर्द हो रहा है सैमू। और गाइस मैं सामान लेकर आई हूँ। टमाटर, इसमें है ककड़ी, खीरा, प्याज, धनिया, इसमें है तरबूज, खरबूजा, केले, दूध, दही, दैट्स इट। तो ये सारा सामान हम ले आए हमारी छुट्टी। गाइस अब मैं भेजूंगी आरव को शाम को पेट्रोल भरवाने, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में अपनी निकलने वाली, बहुत गर्मी है बाहर सीरियसली। तो चलिए अब घर का काम निपटाते हैं। आज आरव ने मेरी कर दी, क्या कर दी, जान खा ली। वो इसलिए अब ये मुझे कह रहे हैं, मैं इतनी मुश्किल से बाल कटिंग करा के आई हूँ, काम करने लगी हूँ, सर धोने लगी हूँ। तो ये महाशय जी कह रहे हैं अभी रुक जाओ, मुझे बेड खोल के परमानेंट खुला रखना है, क्योंकि इस कमरे में अब मेरा जिम का कोई काम नहीं होता। आपने बेड फोल्ड कर रखा है, इसको खोलो, कुछ सामान निकालना हो तो पूरा हटाना पड़ता है। वैसे बात भी सही है। और जो कारपेट हमने अंदर बिछा रखा है उसको हम शिफ्ट कर देंगे बाहर वाले रूम में, ताकि अब ये बेड परमानेंट खुला रहे, जिसको जो निकालना है। तो ऐसे काम कीजिए जिससे हम तो करते नहीं है। हाँ मैं सर धोना तो ऐसे कह रही हूँ, पता नहीं कितने लंबे बाल है जो सूखेंगे नहीं, बट एक्चुअल सूखने में ना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि करली बहुत है। तो मैं अभी इस बेड को खोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, कारपेट हटाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, उसको बाहर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए और गाइस ये देखिए, ये कारपेट अब मैं हटा दूंगी, इसको कर दूंगी बाहर रूम में शिफ्ट, तो कन्वीनियंट हो जाएगा। ये बेड जो फोल्ड हुआ पड़ा है इसको हम खोल देंगे पूरा, तो रूम कवर हो जाएगा। तो चलिए लगते हैं आरव के साथ। और अभी आरव को मैं नहीं दिखा रही, दिखाऊँ? ये देखिए यहाँ पे पूरा बेड खोल दिया, स्पेस भी हो गया आराम से सोने के लिए, ये गद्दा भी खाली हो गया, तो ये पूरा रूम साफ हो गया। अब बारी आती है इधर की, जहाँ मैंने कारपेट बिछा दिया है। ये देखिए सेंटर में यहाँ पर कारपेट बिछ गया, सेंटर टेबल, सोफा, बेड सब हो गया। तो ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, और घरों में कारपेट होता है तो इट्स लुकिंग नाइस। तो चलिए अब हम करते हैं अपना सफाई का काम शुरुआत। और ये रहा हमारा प्यारा ब्रूनो, और आरव गया हुआ नहाने। चलिए आज तो सारा दिन आराम नहीं मिला। एक्चुअली कल मैंने बहुत मूवी देखी बैठ के, और आज सुबह से बैठने को नहीं मिला। अब बज रहे हैं 4, अभी लाइट पता नहीं कहाँ जा रही है। और सर्वर धो लिया, अच्छे से नहा धो लिए, बाल खुलेंगे ना फिर अच्छे लगेंगे। और अभी मैंने ना 4 बजे अपने लिए बनाई है चाय, 1 कप चाय। सुबह पी थी, शाम को मैंने कड़क वाला रूटीन बना लिया अपना, स्ट्रिक्ट वाला, कि चाय सिर्फ 2 कप ही पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं घर में चाय पी के नहीं जाती कि वहां जाके पीऊंगी, इतनी भुक्खड़ हूँ मैं देखो। तो अभी चाय पीते हैं, थोड़ा सा लेटते हैं, लेटना नहीं मतलब नींद तो आती नहीं, चिल आउट मारते हैं। आरव के साथ लगाएंगे अभी कोई टीवी शीवी का प्रोग्राम, आधा पौना घंटा देखेंगे, फिर करेंगे रसोई का काम, खाना बनाना। बर्तन बहुत देर लग गया, आज आंटी नहीं आई। अब सब शाम को, अभी नहीं, कुछ नहीं करने का मन करा, बस मन करा 10 मिनट चाय पी के आराम से बैठे। तो चलिए पीते हैं पटियाला कप कड़क वाली चाय का। फाइनली गाइस सारा काम खत्म, शाम का भी खत्म हो गया, कपड़े भी धुल गए, किचन भी समेटी गई, बर्तन भी हो गए, सब हो गया। और अभी मैं दाल को तड़का लगाने ही लगी थी कि मेरे हस्बैंड आ गए। अभी आज थोड़ा जल्दी आ गए, कहीं जाना था उनको, तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं। और मैंने आरव से मंगवाए हैं आज कबाब। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। ट्यूसडे से माता रानी के नराते शुरू हैं, तो हम नरातों में जय माता दी ना अंडे ना नॉनवेज ना चिकन, नाम भी नहीं लेने दूंगी मैं किसी को घर पे। तो अब आरव के लिए बड़ी प्रॉब्लम, समस्या भारी हो गई, भैया प्रोटीन कहाँ से आएगा, अंडे भी नहीं चिकन भी नहीं। मैंने कहा अभी आप 1-2 दिन तो खाओ अंडे, सैटरडे संडे मंडे कबाब खाओ, अंडे खाओ, चिकन खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन ट्यूसडे से तो पनीर, टोफू और सोयाबीन की चापें और राजमा छोले ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैंने कबाब मंगवा लिए, आज और कल 2 दिन वही खाए जाएंगे। साथ में मैंने दाल उबाल ली है, जिसको तड़का लगाने लगी हूँ। और ये देखिए सिर्फ कटिंग कराने के बाद बालों में कितना अच्छा वेव आ गया, और जो पूछे बन गई थी ना यहाँ नीचे से ऐसे 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 स्नेक की तरह जो पूछे थी, वो सारे ठीक हो गई। तो इसलिए बस ये कटिंग करा लो तो काम खत्म हो जाता है। तो मैं पहले बाल बांध लूँ, क्योंकि दाल को तड़का लगाना है और बाल खाने में आना नहीं चाहिए। तो बाल बांधते हैं और बनाते हैं दाल, तड़का लगाते हैं दाल को। ये देखिए बर्तन मैंने कर दिए थे, इधर मैंने धनिया काट के रखा हुआ है, और दाल ना मैंने उबाल ली है। तो बस अब मैं दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। फिर जब आरव और ऋषिका आते हैं बाजार से घूमकर, तो हम कबाब गरम करते हैं। तो चलिए दाल को तड़का लगाएं।
गाइस ये देखिए दाल को तड़का लग गया और यहाँ मैंने अपने लिए निकाल लिया बिना मिर्ची वाली, लेकिन ये कितनी सुंदर लग रही है। ये लाल लाल खाली टमाटर और धनिया बनी है, इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं है। मिर्च वाली दाल की शक्ल ये है, ये देखो कितनी डार्क रेड है और एकदम लाइट रेड है, लाइट येलो सॉरी। तो ये दाल रेडी हो गई, चावल यहाँ बने पड़े हैं और कबाब की थैली मैंने निकाल ली है। ये कबाब मंगवाए हैं, अभी 2 दिन खा लेंगे। चिकन कबाब जो भी खाना है, परसों से कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चे आएंगे तो उसको गर्म करते हैं। बच्चा लोग बाजार से आ गए हैं और अभी ये टाइम ब्लॉग को एंड करने का। पता नहीं आज मेरा ब्लॉग कितनी देर का बना, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हस्बैंड को कमरों की ये सेटिंग बड़ी पसंद आई। वो कह रहे थे कि तू खाली होती ना तो तेरा दिमाग खुराफाती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब टिक के नहीं बैठ सकती। कभी बेड खोलेगी, कभी बेड फोल्ड करेगी, कभी कारपेट अंदर करेगी, कभी बाहर, या टाइम पास करना। लेकिन एक्चुअल में ना अब अंदर वाला बेड परमानेंट खुला ही रहेगा, वरना कुछ निकालना हो तो पहले मैट हटाओ, फिर बेड खोलो, फिर बेड बंद करो, फिर मैट लगाओ, बड़ी मुश्किल होती है। अब मैट मैंने कर दिया परमानेंट बाहर, तो बच्चे भी आएंगे पढ़ने वाले तो आराम से बैठ जाएंगे। और फाइनली आपके प्यार आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारे बैचेस 11 से स्टार्ट हैं। पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं और मैं तो उन सबसे ज़्यादा वेट कर रही हूँ ताकि मेरा एक रूटीन शुरू हो और एक खुराफाती दिमाग थोड़ा शांत रहे, राइट। तो अभी मैं ब्लॉग करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। और कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है जिससे मेरी सर्जरी हुई थी और कल उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है, तो जाना ज़रूरी है। इस बार हस्बैंड के साथ जाऊंगी, पिछली बार उनको बताई भी ना गई थी ना, बहुत डांट पड़ी थी मुझे। एक्चुअली सर्जरी का तो मुझे भी पता नहीं था कि सर्जरी हो जाएगी, वो गई तो हो गई, जो मुझे बाद में पता चला तो फिर मैंने उनको बाद में बताया, तो मुझे डांट बहुत पड़ी। काम तो मेरे डांट खाने वाले ही होते हैं, तो खा लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, धार्मिक चीज़ें पढ़िए, मोटिवेशनल थॉट्स पे ध्यान दीजिए ताकि दिमाग की नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो। और मैं तो यही काम करती हूँ, पाठ पूजा, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल थॉट्स, फॉलो देम ऑल द टाइम ताकि दिमाग बहुत शांत रहे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।